गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मेरा नाम दीपेश वर्मा है और आज हम लीवर हेल्थ के ऊपर में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश गुप्ता, डायरेक्टर इन फोर्टिस हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में। ही इज़ अ हाईली एक्सपीरियंस इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी एज वेल। डॉक्टर महेश ने बहुत सारे गैस्ट्रिक और हेपेटाइटिस केसेस को ट्रीट किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल और अपने लीवर को, अपनी डाइट को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। वेलकम डॉक्टर महेश। सो डॉक्टर गुप्ता, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब भी हम लीवर हेल्थ की बात करते हैं जी, तो एक नॉर्मल इंसान है, वो कैसे जान सकता है कि उसका लीवर हेल्दी है या अनहेल्दी है? किस तरीके के पैरामीटर्स हो सकते हैं? इसमें सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान को हर साल अपना लिवर, किडनी, हार्ट का एक चेकअप कराना चाहिए। जब हम ये चेकअप के लिए जाते हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमारी जनरल हेल्थ के बारे में बताते हैं। इसमें लिवर के साथ साथ किडनी, हार्ट, लंग्स, उसके भी टेस्ट इंक्लूड होते हैं। तो ये बहुत नॉमिनल से टेस्ट होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपका लिवर कितना काम कर रहा है, आपका हार्ट कैसा चल रहा है। तो वही सारे जो एक रूटीन हेल्थ चेकअप होता है उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारा लिवर कैसा है। अगर उसमें लिवर के टेस्ट कुछ गड़बड़ आते हैं, कुछ खराब आती है, तो वो उससे देख के पता चल जाता है। तो डॉक्टर, यहाँ पर कई बार होता है जब लीवर की टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो बोलते हैं आपको ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे समझ पाएं कि ग्रेड 1 हमें ग्रेड 1 अगर फैटी लीवर आया तो हमें कितना सीरियस होने की जरूरत है, किस ग्रेड से हमें ध्यान देना चाहिए? जैसे मैंने बताया अभी, हमें रूटीन ब्लड टेस्ट करना चाहिए। तो रूटीन ब्लड टेस्ट में जो है लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, ऐसे किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ साथ हमें एक लिवर का अल्ट्रासाउंड, यानी अगर हम हमारे पेट का एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन भी बोलते हैं, वो अगर हम कराते हैं, साथ में एलएफटी कराते हैं जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा लिवर कैसा काम करता है। फिर हम उसमें देखते हैं, जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो जैसे आपने बताया ग्रेड का है, तो जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें वो बताता है कि हमारे लिवर में फैट कितना है। तो नॉर्मली एक हेल्दी इंसान के लिवर में 10 से 20% तक लिवर फैट होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लिवर फैट है। जब लिवर फैट की मात्रा नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं कि ग्रेड 1 फैटी लिवर है। फिर हम देखते हैं कि अगर लिवर की फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट, यानी कि ग्रेड 2 फैटी लिवर है। ऐसे ग्रेड 3, तो यानी थोड़ा ज़्यादा ग्रेड 1, थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रेड 2 और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ग्रेड 3। तो ये बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया नहीं है कि कौन ग्रेड 1 बोलेगा, कौन ग्रेड 2 बोलेगा। ये एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। तो जब सोनोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसको अंदाज़ा लग जाता है कि ये कम फैट है या ज़्यादा फैट है, उसके हिसाब से वो कैटेगराइज करते हैं कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। तो जितना ज़्यादा ग्रेड उतना ज़्यादा लिवर में फैट, और जितना ज़्यादा लिवर में फैट उतने ज़्यादा चांसेस है कि हमारे लिवर का फंक्शन खराब होगा या लिवर में कुछ डैमेज आएगा। वो डैमेज कितना है ये हमें पता चलेगा लिवर फंक्शन से। और इसके साथ में एक और चीज़ है, जब हमें पता चलता है कि हमारे लिवर में फैट ज़्यादा है और हमारे लिवर के फंक्शन भी नॉर्मल नहीं है, तो एक लिवर का फाइब्रोस्कैन भी होता है। तो लिवर के फंक्शंस, ब्लड टेस्ट, लिवर का अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन, ये तीनों चीज़ मिला के हमें ये बता देंगे हमारा लिवर किस स्थिति में है। सो आप जैसे लिवर फैट की बात कर रहे हैं, तो एक मिथ आता है, कई बार सुनने में आता है कि जिनको लीवर का इशू है वो ऑयल और घी उनको नहीं यूज़ करना चाहिए या कम यूज़ करना चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं? अगर किसी को लिवर फैट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको लिवर फैट यानी कि डाइटरी फैट कम करना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम सोचते हैं कि डाइटरी फैट कम करने से हमारे लिवर का फैट कम हो जाएगा। ये बात सही है, परंतु उससे ज़्यादा जरूरी है कार्बोहाइड्रेट को कम करना, यानी कि मीठा। अगर हम फैट तो कम कर लेते हैं पर डाइट में मीठा बढ़ा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बढ़ा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे आलू है, राइस हैं, या चॉकलेट जैसी चीज़ें हैं, मैदा वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट होती है और स्टोरेज होती है लिवर में। तो लिवर जो है ये बहुत सारे काम करता है, उसमें से एक फंक्शन है स्टोरेज का। जो भी एक्स्ट्रा फैट जो कार्बोहाइड्रेट से बना है या फैट इंटेक से बना है वो स्टोर होगा लिवर में जाके। तो जब वो स्टोर होता रहेगा तो वो लिवर फैटी हो जाएगा। तो फैट भी कम करना है और कार्बोहाइड्रेट भी कम करना है, बट जीरो नहीं करना है। क्योंकि डाइट के लिए, एक हेल्दी डाइट के लिए थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा कार्ब्स होना भी जरूरी है। परंतु अगर किसी का फैट ज़्यादा है, बॉडी फैट ज़्यादा है, लिवर फैट ज़्यादा है, तो एक्सेस ऑफ फैट कट करना है।
और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कम करने हैं। ओके, तो ही हमारा लिवर हेल्दी होना शुरू होगा। राइट। अभी जैसे आपने लीवर इन्फेक्शन की भी बात करी, तो क्या इम्यूनिटी का क्या रोल होता है आपके लीवर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? अभी मैंने बताया जैसे लीवर हमारे बहुत सारे फंक्शन करता है, उसमें से एक फंक्शन है स्टोरेज का। जी। इसके अलावा और जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे शरीर की पूरी मशीनरी को चलाना इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना यानी कि उसको प्रोसेस करना, फैट को प्रोसेस करना, मिनरल्स को प्रोसेस करना, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उसको बनाना, प्रोटीन बनाना, इम्यून जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसके लिए प्रोटीन्स बनते हैं, एल्बुमिन है, इम्यूनोग्लोबिन्स है, उसका सारा सिंथेसाइज करना। फिर जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है उसको एक्सक्रीट करना। ओके, ये सारे लिवर के फंक्शन होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है मिनरल्स का, प्रोटीन सिंथेसिस का, जी, ये फंक्शन लिवर के उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टोरेज का फंक्शन। ओके। तो जिस तरीके से आपने बोला कि मिनरल्स का भी अपना एक रोल होता है, तो थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में बताएंगे, किस तरीके के मिनरल्स होते हैं, या मिनरल्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने में? मिनरल्स नॉट ओनली फॉर लिवर हेल्थ बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो सारा खाना हमारा इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सारी एनर्जी लिवर को जाती है। Okay. तो लिवर जो ऐसा ऑर्गन है जो एक कहते हैं चैनल है। तो इंटेस्टाइन से अगर कोई भी बॉडी में जाएगा तो पहले लिवर से होकर गुजरेगा। अब लिवर डिसाइड करेगा कि किस चीज़ को कैसे मेटाबोलाइज करना है, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए, एंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। तो कौन सा मिनरल किस हार्मोन के साथ जाएगा, किस विटामिन की जरूरत कहाँ पे है, ये लिवर डिसाइड करेगा। ओके, तो अगर हमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल करनी है जी, तो हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। राइट। तो सारे जो हार्मोन्स हैं, जो भी हमारे केमिकल ट्रांसमिटर्स हैं बॉडी में, वो सारे प्रोटीन से बनते हैं। राइट। ये सारी सिंथेसिस लिवर में होती है। ओके। इन सब के लिए विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इन सबको मिलाना और अपनी अपनी जगह पे भेजना, ये काम लिवर। सो डॉक्टर, एक सवाल बहुत कॉमन सा आता है कि अगर लीवर आपकी डाइट पर पूरा डिपेंड करता है कि किस तरीके की लाइफस्टाइल है, किस तरीके की डाइट है आपकी, तो लीवर कितना आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्पैक्ट करता है किसी एक पर्सन के अंदर? अगर किसी का लिवर हेल्दी नहीं है तो उसका प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा नहीं होगा। मिनरल्स, विटामिन्स का जो अटैचमेंट हार्मोन्स के साथ होना है या दूसरे ट्रांसमीटर के साथ होना है वो अच्छे से नहीं होगा। तो लिवर अगर हेल्दी नहीं है तो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म हेल्दी नहीं होगा। ओके। तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, यानी हेल्दी हार्मोन्स के लिए, हेल्दी फंक्शनिंग के लिए लिवर का हेल्दी होना जरूरी है। और उसको हेल्दी रखने के लिए हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना जरूरी है, हमारी डाइट अच्छी होना जरूरी है। अगर लिवर का फंक्शन किसी वजह से प्रॉब्लम में है तो हमें पहले ये देखना है कि वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, या हमारी कोई लाइफस्टाइल ऐसा है या कोई हमारी डाइट ऐसी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको अगर ठीक करेंगे तो ही लिवर ठीक होगा, और लिवर अगर ठीक होगा तो फिर बाकी फंक्शन जो है उस हिसाब से नॉर्मल है। तो जैसे आपने बताया कि लीवर मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आजकल बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं बॉडी डिटॉक्स करो, बॉडी डिटॉक्स। तो ये एक बहुत कॉमन सा टर्म है और काफ़ी फेमस टर्म है कि बॉडी डिटॉक्स। तो बॉडी डिटॉक्स अगर टर्म की मैं बात करता हूँ तो लीवर किस तरीके का रोल प्ले करता है बॉडी को डिटॉक्स करने के? बॉडी डिटॉक्स का मतलब है हमारी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए, यानी बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठे हो गए, तो उन टॉक्सिन्स को या तो न्यूट्रलाइज करना है जी, और न्यूट्रलाइज करके फिर हमारी बॉडी से निकालना है। तो इनमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने वाली, ऑक्सीडेशन। जब भी कोई हार्मफुल चीज़ आती है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई केमिकल आया है, या कोई जैसे कोई भी हार्मफुल चीज़ हमारी बॉडी में आई है ना, वो ऑक्सीडाइज करती है चीज़ों को। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है डैमेज करती है। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइजिंग चीज़ें हैं तो उनको ऑक्सीडाइज चीज़ों को न्यूट्रलाइज करना है, यानी उनको ख़त्म करना लिवर को करना है। अब लिवर इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, ऑक्सीडाइजिंग चीज़ें हैं, उनको ख़त्म करेगा। अब उनको ख़त्म करने के लिए हार्मोन्स हमारी इम्यूनिटी को, लिवर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अब इन ऑक्सीडाइज चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होगी। वो एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं लिवर में। ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर ने बनाए, तो जो ऑक्सीडाइजिंग चीज़ें हैं जो लिवर के साथ साथ बाकी बॉडी की चीज़ों को डैमेज कर रही है,
उनको एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लिवर न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करके फिर उनका बॉडी से एक्सक्रीट करता है। ओके। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी दवाई खाई है, ठीक है, और वो दवाई की अगर ओवरडोजिंग हो गई है ओवरडोजिंग हो गई है या उसका काम हो गया है, अब वो बॉडी में है, उसको निकालना है, एक्सक्रीट करना है, तो ये जो एक्सक्रीशन का काम है, लिवर पहले उसको डिटॉक्सीफाई करेगा, फिर उसको यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करेगा या स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट करेगा। ये चीज़ें करती है मेटाबॉलिज्म। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उनको एंटीऑक्सीडेंटिंग चीज़ों से न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी से वॉश आउट करना, इम्यूनिटी के लिए हमारे प्रोटीन्स बनाना, इम्यूनोग्लोबिन्स बनाना, सो दैट हम जो बीमारियां हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया, उनसे फाइट कर सकें। सपोज किसी को कोई इन्फेक्शन आया, वायरस का इन्फेक्शन आया या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आया, उसको फाइट करने के लिए क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं। ये हम जानते हैं हम लोग। तो एंटीबॉडीज कौन बनाता है? एंटीबॉडीज बनती है इम्यूनोग्लोबिन से, और इम्यूनोग्लोबिन का सिंथेसिस फिर होता है लिवर के थ्रू। और लिवर को हेल्दी रखने के लिए फिर हमें चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते हैं डाइट से। जो सप्लीमेंट्स की बात करते हैं लोग कि हम डिटॉक्सीफाइंग एजेंट खाएं या हमारी बॉडी को डिटॉक्स करें, उससे बेटर है हम हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी करें, हमारी डाइट हेल्दी करें। उस हेल्दी डाइट से और हेल्दी लाइफस्टाइल से हमारी बॉडी अपने आप एंटीऑक्सीडेंट बनाएगी, तो हमें अलग से डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लाइफस्टाइल हेल्दी करते हैं, डाइट हेल्दी रखते हैं, तो हमारा लिवर, हमारी बॉडी खुद डिटॉक्स करे। तो कहने का मतलब ये है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट के अलावा अलग से डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं है। देखिए, डिटॉक्स करने के लिए आपको कहीं पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल से अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। कोई स्पेशल कीटो डाइट की या कोई डिटॉक्सीफाइंग डाइट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। केवल हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट, ये अपने आप में डिटॉक्सीफाइंग है। तो डॉक्टर, अगर आप हेल्दी डाइट की बात करते हैं, तो अगर हमें अपने लीवर को हेल्दी करना है, तो किस तरीके की ऐसी डाइट होती है जिसे फॉलो करना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब डाइट से पहले मैं कहूँगा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव ए रूटीन। जैसे सुबह आप उठते हैं, सुबह पानी पीना, फिर वॉक पे जाना, अर्ली ब्रेकफास्ट करना। लोग यूजुअली क्या करते हैं, लेट उठते हैं, फिर वॉक नहीं करना, लेट ब्रेकफास्ट करना, रात को लेट सोना। दिस इज बैड लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लिवर के लिए जल्दी उठ के वॉक करना, पानी पीना अच्छी मात्रा में, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना। अगर हमारी दिन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है तो हमने एक स्टेप कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का इंक्लूड होना। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से आएंगे? फ्रूट्स, सैलेड, वेजिटेबल्स। वेजिटेरियन सोर्स इज़ वेरी गुड। जिन लोगों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि जो हैवी वर्क करते हैं या लेबरर वर्क करते हैं या जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, उनको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। दे कैन हैव नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन ऑल्सो। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में, अलोंग विद फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स, जो हमें देंगे एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि मिनरल्स, विटामिन्स। तो हमने क्या किया? हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू किया जी, टाइम पे ब्रेकफास्ट किया, अर्ली डिनर किया, थोड़ा वॉक किया डेली, एक रूटीन बनाया हमने जी। हमारे डाइट में बैलेंस में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कम, प्रोटीन ज़्यादा रखा हमने, फिजिकल एक्टिविटी रखा, एंड हमने डेली कुछ फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल इंक्लूड किया। अगर ये सब करते हैं तो दिस इज नेचुरल डिटॉक्सिफाई। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो सर, आप मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे कि मेटाबॉलिज्म हमारा प्राइम रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर। तो एक कॉमन सा सवाल होता है, एक आम इंसान किस तरीके से बीएमआर को ले, बेसिक मेटाबॉलिक रेट हम आम भाषा में बोलते हैं, तो किस तरीके से बीएमआर हमारे लीवर हेल्थ को, या लीवर हेल्थ किस तरीके से बीएमआर को रेगुलेट करता है? बीएमआर यानी कि एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है। हर इंसान की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मेटाबॉलिक रेट सपोज कम है, यानी कि उनकी बॉडी स्लो मेटाबोलाइज करती है चीज़ों को, तो दे हैव टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट एनर्जी। तो अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाएंगे तो उनकी बॉडी में वेट बढ़ेगा और उनका फैट कंटेंट बॉडी का बढ़ सकता है, जिनका मेटाबॉलिक रेट कम है। जिनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, उनको हो सकता है पसीना ज़्यादा आता हो, वो लोग लीन एंड थिन हो सकते हैं, यानी कि उनकी बॉडी ज़्यादा मेटाबोलाइज करती है। दे मे ईट मोर, स्टिल दे विल नॉट गेन वेट, एंड रिवर्स इज पॉसिबल फॉर लो बीएमआर। तो बीएमआर को आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जिसका है, हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। सपोज किसी का बीएमआर कम है, यानी कि उनको फैट गेन करने की या
मोटे होने की टेंडेंसी है, तो उनको क्या करना चाहिए, दे शुड गो फॉर मोर ऑफ एक्सरसाइजेस, है ना। तो ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक, जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी BMR यानी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। तो अगर हमारी BMR कम है यानी बेसिक कम है पर हमने एक्टिव को बढ़ा लिया, तो ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट हमारी एक बैलेंस पे आ गई, है ना। तो जिनकी BMR कम है उनको क्या करना चाहिए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा लें, तो ओवरऑल जो मेटाबॉलिक रेट है वो बैलेंस हो जाएगी। ओके, सो आज एक बहुत सबसे बड़ा इशू उठता जा रहा है ओबेसिटी को लेकर के। हर बंदा ओबेसिटी की बात करता है। तो ओबेसिटी किस तरीके से लीवर हेल्थ को प्रॉब्लम करता है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फैट इन योर बॉडी मीन्स फैट इन योर लिवर, फैट इन योर लिवर मीन्स इज गोइंग टू डैमेज योर लिवर, लिवर गोइंग टू डैमेज मीन्स आपके बॉडी के फंक्शंस पुअर होते जाएंगे। तो आपका BMI जो हम कैलकुलेट करते हैं वेट और हाइट से, वो 25 के अंदर रहना चाहिए। इसको कैलकुलेट करते हैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ओके, तो 25 से ऊपर अगर हमारा BMI जाता है यानी कि हमारी बॉडी में वेट ज़्यादा है। वेट अगर ज़्यादा है यानी कि फैट कंटेंट अगर ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ओबेसिटी। सो 25 से 30 का जो BMI है उसको हम बोलते हैं ओवरवेट। 30 से ऊपर का अगर जो BMI है उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ओनली वेट ज़्यादा होना। अगर ओबेसिटी है तो लिवर खराब होगा, डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे, BP बढ़ने के चांस रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल खराब होने के चांस रहेंगे। इसको हम बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म खराब होना। ओके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो BP ज़्यादा होना, शुगर ज़्यादा होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, वेट ज़्यादा होना, ये सब एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब मिलके आपके लिवर को भी अफेक्ट करते हैं। तो ओबेसिटी एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम है। तो अगर हम ओबेसिटी मेंटेन करते हैं, ओबेसिटी को ठीक करते हैं, तो हम एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। तो ओबेसिटी अगर हो रही है तो इसका नहीं लिवर फैट बढ़ रहा है। ऐसे हमने देखा डायबिटीज़ के पेशेंट लेवल, डायबिटीज़ इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिजीज। अगर डायबिटीज़ है यानी कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। तो जैसे हमने पहले बात की, शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो जो एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, और वो डिपॉजिट होगा लिवर में और हमारी पूरी बॉडी में। तो अल्टीमेटली हमें ओबेसिटी होगी। कई बार देखने में ओबेसिटी नहीं लगेगी पर लिवर का फैट ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं लीन नैश। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जिनके बॉडी में तो कहीं फैट नहीं दिखता बट उनका पेट लिवर में ज़्यादा होता है। हाँ, वो कहते हैं हमको सेंट्रल ओबेसिटी। अच्छा, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैट है वो एब्डोमेन के अंदर डिपॉजिट है। ओके, फैट इन योर बॉडी मीन्स फैट इन योर लिवर। तो बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है, चाहे वो एब्डोमेन में है चाहे वो कहीं और है, तो वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगा लिवर के। तो यानी लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होगा, जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर डिजीज। फिर हमें देखना है कि लिवर में जो फैट है वो कितने टाइम से है, वो कितना लिवर को डैमेज कर रहा है, कितना हमारे फंक्शन को हैम्पर कर रहा है। शुरुआती दौर में जब लिवर में फैट जमा होना शुरू होता है, लिवर को डैमेज करना शुरू करता है, तो सिम्टम्स नहीं आते। सिम्टम बहुत बाद में आने शुरू होते हैं। तो हमें सिम्टम आने से पहले ही सचेत होके ये देखना है कि लिवर फैट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या लिवर को कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको हमें फिर मैनेज करना है। एक सवाल और है डॉक्टर, लोग कहते हैं कि जब आपको लीवर इशू हो तो आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए या कम कर देना चाहिए, ये कितना सही है, कितना नहीं? ये बिल्कुल गलत है। जैसे हम बात करें लिवर को, प्रोटीन इज फ्रेंड ऑफ लिवर। अगर किसी को लिवर डिजीज है तो प्रोटीन कम नहीं करना है, बल्कि हमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। ओके, अगर लिवर हमारा हेल्दी नहीं है यानी लिवर कम काम कर रहा है, तो लिवर इसका मतलब प्रोटीन कम बनाएगा, तो हमें ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत है। तो जो हमारे लिवर के पेशेंट्स होते हैं जिनका लिवर 60% 70% तक खराब है, उनको हम हाई प्रोटीन डाइट बताते हैं। ओके, नॉर्मली जो प्रोटीन का कंटेंट है 1 to 1.2 ग्राम पर केजी, यानी कि एक सपोज कोई हेल्दी पर्सन है जिसका वेट 60 kg है, तो उनको हम एडवाइज करते हैं कि आप 60 से 80 ग्राम प्रोटीन एक दिन में खाइए। अब यही स्थिति में अगर कोई लिवर पेशेंट है तो उसको बोलेंगे आप 80 से 100 ग्राम प्रोटीन खाइए। यानी कि लिवर प्रॉब्लम में प्रोटीन कम नहीं करना है। ओके, ये मिथ है, प्रोटीन बढ़ाना है हमें। ओके, ताकि लिवर को थोड़ा न्यूट्रिशन मिले। ओके, तो फैट कम करना है, कार्ब्स कम करना है, प्रोटीन बढ़ाना है। सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि आज हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लोग हैं, पुअर डाइट फॉलो करते हैं, और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न आता है स्लीप साइकिल, स्लीप क्वालिटी। तो स्लीप क्वालिटी कितना लीवर की हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है?
स्लीप क्वालिटी लिवर ही नहीं, ब्रेन से लेके टोज तक सब चीज़ों का अफेक्ट करती है। तो एक हेल्दी पर्सन को 6 to 8 आवर्स की स्लीप, एवरेज 7 आवर्स की स्लीप जरूर होनी चाहिए। क्योंकि रात को जब हम सोते हैं, एंड सोने का टाइम भी ऐसा नहीं कि आप 1 बजे सो रहे हैं और सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं। आप इफ़ यू गो अर्ली टू बेड, यानी कि 9, 10, 11 बजे तक अगर सोते हैं और 7 आवर्स की एक रेगुलर स्लीप लेते हैं, तो वो जो 6, 7, 8 घंटे हमारी बॉडी को वो कहते हैं ना अपना रिपेयर करने के लिए मिलते हैं। तो पूरे दिन में जो टूट फूट हुई है पूरी बॉडी को हमने यूटिलाइज किया दिन में, तो बॉडी को एक 7 घंटे का 8 घंटे का एक टाइम मिलता है जो अपने आप को रिपेयर करती है। तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स अपने आप को रिपेयर करते हैं। स्पेशली ब्रेन को रेस्ट चाहिए, लिवर को अपने फंक्शन करने का टाइम चाहिए, किडनी को रेस्ट चाहिए। तो सारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है और वो अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार करते हैं। तो आप किसी से लगातार अगर काम कराते रहेंगे तो वो इंसान भी थक जाएगा, वो तो ऑर्गन भी थक जाएगा जी। तो अगर हम 7 घंटे का एक प्रॉपर स्लीप देंगे तो बॉडी को, ऑर्गन्स को एक टाइम मिलेगा कि वो अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार करें। ओके। इसी प्रकार लिवर को भी रेस्ट चाहिए। तो लिवर को हम रेस्ट देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटेस्टाइन को रेस्ट देना। ओके। तो जो लोग यूज करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, उस पर भी मैं एक टच करना चाहूँगा। अगर हम डिनर हमारा जल्दी, यानी 8 बजे हम डिनर करते हैं जी, और हमारा सोने का टाइम 10-11 बजे रखते हैं, और सुबह का ब्रेकफास्ट हम 8 बजे करते हैं, यानी कि हमने 12 घंटे का एक गैप दिया 8 बजे से लेकर 8 बजे का। तो ये 12 घंटे हमें मिलते हैं इंटेस्टाइन को रेस्ट देने के लिए। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे रात को होना है वो होए। 8 बजे के बाद अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक प्रॉपर रेस्ट मिलता है, और सुबह 8 बजे हम तक वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, तब हम वापस जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल दैट वी कैन हैव। लिवर को भी एक टाइम मिलेगा हेल्दी करने का, और एक जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो यूज करते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग। दिन में थोड़ा थोड़ा खाएं, रात को 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि 8 बजे डिनर किया, फिर 9 बजे कोई मंच कर रहे हैं, 10 बजे फिर कुछ खा रहे हैं। तो वो एक 12 घंटे का अगर फास्ट रखते हैं जिसमें हमारा स्लीप भी होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर्कैडियन रिदम बॉडी का। ओके। तो हमारी बॉडी भी अपने हार्मोन्स और डे नाइट के हिसाब से चलती है। तो जो हमारी एक्टिवनेस होती है ब्रेन की, वो बेस्ट इन द मॉर्निंग, जब हमारा हार्मोन यानी कोर्टिसोल हार्मोन होता है, एड्रिनल हार्मोन होता है, मॉर्निंग में बेस्ट होता है। तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो रात को अर्ली डिनर, अर्ली ब्रेकफास्ट, 7 आवर्स स्लीप, अर्ली मॉर्निंग वॉक, एडिक्वेट लिक्विड, हाई प्रोटीन डाइट, डिक्रीज कार्ब्स, फैट्स एंड हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स एंड प्रोटीन। सर, अभी आपने बात करी कॉर्टिसोल लेवल की, तो कॉर्टिसोल से मेरा एक सवाल उठता है कि स्ट्रेस को हम सीधे रिप्रेजेंट करते हैं कॉर्टिसोल लेवल की वजह से। स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए तो देखो, एक जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो वी कैन मैनेज स्ट्रेस टू ए लेवल। जिन लोगों की लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है, पहले तो मैं ये देखना कि स्ट्रेस क्यों है, तो उस चीज़ को मिटिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि ताकि वो स्ट्रेस कम हो। फिर भी अगर स्ट्रेस रहता है तो मॉर्निंग में योगा करना और हेल्दी डाइट लेना, मेडिटेशन करना, वी कैन डिक्रीज स्ट्रेस। इन चीज़ों से स्ट्रेस कर सकते हैं। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हमारे डेली एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रहा है, तो हमारे साइकेट्रिस्ट से, हमारे डॉक्टर से, फैमिली मेम्बर से हम डिस्कस कर सकते हैं कि ताकि हमारा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सके। क्योंकि जब भी हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा तो एड्रिनल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, ये सब बढ़ेंगे, तो उससे हमें शुगर बढ़ना, वेट बढ़ना, दूसरे फंक्शन भी डिस्टर्ब होना, ये सब हो सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर महेश, हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। होप दर्शकों आप सब भी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और अपनी दिनचर्या, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, जिससे कि आप भी अपने लीवर को, अपने शरीर को हेल्दी रख सकें। थैंक यू, विश यू वेल।